आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। आपको खबर ही है कि खबर कौन सी चल रही है आजकल। खबर चल रही है यमुना मैया उफान पर। जी हाँ, यमुना मैया उफान पर ही नहीं है, तूफान पर भी है और तबाही भी मचा रही है, लोगों के घरों को भी गिरा रही है। एक खबर आई है कि एक घर गिर गया है, धराशायी हो गया है। कहां पर हो गया है, इसकी जानकारी हम अपने साथी संवाददाता रॉकी गुप्ता से ले रहे हैं, जो लाइन पर है। जी रॉकी जी, क्या जानकारी है आपके पास? क्या जानकारी रखते हैं यमुना के जल स्तर की और उसके प्रभाव की, उसके असर की? क्या कुछ देखने को मिल रहा है और अभी जहां पर आप खड़े हैं वहां पर क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि लगातार यमुना में पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो बाढ़ का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के जमुना पार क्षेत्र के अयोध्या नगर कॉलोनी में, जहां वार्ड नंबर 19 में इस समय मौजूद हूँ, जहां पर एक मकान जो गाटर पटिया का जो मकान बना हुआ है वो धड़धड़ा के नीचे गिर गया। रात को जमुना जी का जो पानी है वो वहां भर भर गया और भरने के बाद में जो मकान स्वामी है उसका जो मकान है वो वहां पर गिर गया। और उसके बाद जो मकान स्वामी जो है उससे जब हमने बात करी तो उन्होंने हमको बताया कि मकान के अंदर जो मेरा सामान था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और जहां प्रशासन एक तरफ दावा कर रहा है कि हम हर तरह की सुविधा देंगे, पर प्रशासन यहाँ किसी तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। प्रशासन किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रहा है, ये आप कह रहे हैं या पीड़ित पक्ष कह रहा है, ये बताइए आप। वहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को हम लोगों ने बात करी तो वहाँ के लोग हमको बता रहे हैं, मैंने जब पूछा वहाँ के लोगों से कि आपको प्रशासन द्वारा क्या सहायता दी जा रही है, तो वहाँ के लोगों ने हमको बताया यहाँ कि के प्रशासन द्वारा। जो लोग हैं वो आपके आसपास हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ जो मकान स्वामी है जिनका मकान गिरा है, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ जी और वो करा। मेरे साथ मौजूद है इस समय। हाँ, कराइए बात। अयोध्या नगर जमुना पार से बात चल रही है, मथुरा से। एक बोलो शख्स का जी। मकान गिर गया है, हेलो जो लाइन पर है। जी हेलो हेलो जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र शर्मा है साहब। क्या करते हैं महेंद्र शर्मा जी आप? मैं साहब ये रिक्शा चलाता हूँ साहब। ई रिक्शा चलाते हैं महेंद्र शर्मा जी आप। और क्या हो गया आपके मकान में? ऐसा कैसा ये कहर बरपा है? कैसे अचानक ये सब हो गया? कितना बड़ा मकान आपका, कितने कमरे उसमें, और क्या कुछ ढहा है? कैसे ढहा है, कब जी ढहा सर। है, और जी सर, आप इसमें उस समय कहाँ थे? उस और प्लॉट में सर दो कमरे बने हुए थे सर। जी, दो कमरे बने हुए थे, पीछे से पानी अचानक आ गया और उस पीछे से एकदम मकान सारी नींव बैठ गई और पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और सारा सामान उसी के अंदर दब गया सर। अच्छा, मकान आपका बैठ गया है? बैठ गया सर। और मेरे पास कोई करने वाला नहीं, मैं अकेला करने वाला हूँ साहब। मेरे पास चार चार बेटियां हैं मेरी, और चारों बेटियां मेरी शादी ना गए साहब। गरीब आदमी, बताओ मैं कहाँ से करूंगा? बताओ कैसे मकान बनाऊंगा, कैसे ब्याह शादी करूंगा बच्चों के? मथुरा के जमुना पार इलाके के अयोध्या नगर में महेंद्र शर्मा नाम के ई रिक्शा चालक, जिनकी 4 जी हाँ बेटियां सर। हैं, उनका 2 कमरे का मकान यमुना के जल स्तर में हुई वृद्धि के कारण हुए जल भराव के कारण भर भरा कर गिर जी गया है, बैठ गया है इनके अनुसार। और सारा सामान भी उसी में दब गया है, ये कहना है जी। इनका, महेंद्र शर्मा जी का। तो महेंद्र शर्मा जी, आप क्या सजग नहीं थे वहां पर जब आपको मालूम था कि पानी बढ़ रहा है? और प्रशासन ने वहां पर मुनादी भी कराई होगी कि जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं ऐसा हुआ था था? सर, पीछे से पानी अचानक आ गया सर। अच्छा, एक साथ पानी का भार तेज तेज कार होने के कारण पीछे से पानी भर गया था सारे में। कितने बजे करीब? 11 साढ़े 11 बजे की बात है साहब। रात को 11:30 बजे? जी। फिर आपने किसी को खबर की? किसी ने आपकी सुध ली? कोई भी नहीं आया सर। किसी को आपने बताया भी नहीं? हम नैन बसेरा की तरफ गए थे, वहां पानी भरा हुआ था, वहां पर निकलने के लिए रास्ता नहीं थी, वहां पर किसी से शिकायत करने के लिए जाए।
और सुबह नीज वाले भैया जी आए थे, उनको लेके आए, उन्होंने देखा तो हमारे घर की स्थिति को देखकर फिर हमसे कहा चलो हम बात करते हैं। हम्म। पूरा घर व्यस्त हो गया सर। तो कितना छोटे छोटे नुकसान हुआ है बच्चे, आपका करीब? नुकसान पूरा मकान ही गिर गया सर। आप ही लगा दो आज के समय में कैसे मकान बनता है, कितने दिन लगता है। तो आप ही यमुना जानते तो मैया लगाएंगे तो देखो, आप बताइए। ऐसा मत करो, देख लो यमुना मैया, अब आप जो कर रही हो, क्या कर रही हो पता नहीं, क्या देख कर रही हो, कौन सा हिसाब किताब किससे कर रही हो, ले रही हो, दे रही हो। यमुना मैया लेने वाली भी हैं, देने वाली भी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप यमुना मैया से ही प्रार्थना करो, यमुना मैया से ही ये कहो कि यमुना मैया ऐसा क्या हमसे गलत कार्य हुआ जो हमको आपने ये दंड दिया है, कृपया हमको बख्श दो। और यमुना मैया बख्श देंगी तो फिर यमुना मैया माला माल भी कर देती हैं। अभी ये तो सर आप तो उतारती हैं। बेरोजगार हो गए, तो आप कुछ नहीं, भिखारी बन गए साहब, रोड पर आ गए। अब जमुना मैया क्या करेंगी? जब जमुना मैया ये नहीं सोचा हमारे साथ कि जब इतना बुरा हो रहा था, इतना अरे कहर क्यों यमुना मैया के मार। बारे में आप कुछ भी मत बोलो ऐसे, यमुना मैया क्या करेगी आपके साथ? यमुना मैया के साथ आपने क्या किया ये बताओ? कभी आप यमुना मैया के दर्शन करने जाते थे? देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, इस समय जो पीड़ित है वो लगातार बहुत ही बुरी तरह अपने दुखी दर्द है। को रो रहा है। जी। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन को सुध लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का ये दायित्व है कि जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनको वो नियंत्रित करे और लोक व्यवस्था को बनाए रखे। जहां कहीं लोग परेशानी में हैं, संकट में हैं, उनका रैन बसेरों में ठहराव सुनिश्चित कराए। किसी को भी ऐसे स्थान पर न रहने दे जहां पर कि पानी के आने का खतरा हो, जिससे कि जनहानि न हो। अभी तो मकान भर-भरा कर गिरा है और भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं जहां सर कहीं मैं कमियां हैं आपको एक उनको दूर कर लिया जाए तो क्या बुरा है? सर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब ये मकान जो गिरा था उसके बाद मैं जो मीडिया है उसको इन्होंने अवगत कराया। मीडिया ने तत्काल जो है डीएम साहब को अवगत कराया, एसडीएम महावन को भी अवगत कराया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो निरीक्षण करेंगे यहाँ का, और जो मुआवजा होगा इनको पूरा इनकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, ये आपने अभी बात करी है जी जी जी, डीएम और मैंने एसडीएम से? एसडीएम एसडीएम महावन को फोन किया था, एसडीएम महावन मैडम को, और उन्होंने बोला है कि जो तहसीलदार है वो यहाँ का निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने के बाद जो भी इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। जी। और बाकी हालात कैसे हैं? बाकी के हालात जो इस समय मैं आपको बता देता हूँ, अयोध्या नगर और रामनगर, जो जमुना पार में जितनी भी कॉलोनी है उन सब में पानी भरा हुआ है लगातार। जो ये पाप यमुना मैया सारा है, ये पाप सारा उन कॉलोनाइजर्स का करा हुआ है जो भूमाफिया बन गए और रातों रात तन गए और उन्होंने कॉलोनियां काट डाली यमुना के खादरों में। आज उसको भुगत रहे हैं लोग। क्यों, क्या कहोगे आप इस बारे में रॉकी? देखिए सर, मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक प्रशासन इस पर पूरी तरह अपनी नजर नहीं डालेगा। अब देखना यह है कि जो खादरों में जो कॉलोनियां कटी प्रशासन तो हुई है। बस ये कहने आ जाएगा कि ये कॉलोनियां अवैध हैं, इनको ढहाओ। देखिए प्रशासन सर, मैं तब आपको कहाँ बता दूं चला जाता है कि जब ये कॉलोनियां प्रशासन आबाद होती हैं, जब ये ये काटी जाती हैं, यहाँ पर कुछ भूमाफिया आकर कुछ चीजें यमुना के किनारे कॉलोनियां प्रशासन काट की भी देते हैं। लापरवाही इसमें मानी जाएगी कि इस तरह से कॉलोनियों में बनाने के लिए भूमाफिया को किस तरह से परमिट दे दिया जाता है। जी, ये सबको पता है कि कैसे परमिशन उनको मिल जाती है। कोई लिखा पढ़ी में परमिशन नहीं होती है, केवल आंख मूंदने के पैसे होते हैं। और वो पैसे लेने वाले भी, जो पैसे लेकर के जाते हैं, उनका माल भी चोरी का मोरी में ही जाता है। जो सर लेकर गए होंगे वो सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि ये सच है। तो जी इसलिए अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन कीजिए, निष्ठापूर्वक निर्वहन कीजिए। जो भी जिस पद पर है, जिसकी जो भी जिम्मेदारी है, आपदा की घड़ी है, आपदा में फंसे हुए लोगों की सहायता कीजिए। और कोई अगर सहायता नहीं कर सकता है तो आपस में ही एक दूसरे की सहायता कीजिए।
तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा और भटके हुए राही को किनारा मिल जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत जी आपका रॉकी जी। ये जो जानकारी सर। आपने दी, बड़ा कष्ट हो रहा है कि लोग कष्ट में हैं, जल भराव हो गया है, यमुना मैया उफान पर हैं, तूफान पर हैं और लोग अपने नहीं मकान पर हैं, लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं और बड़ा कष्ट सह रहे हैं और हादसे भी अब तो हो रहे हैं। एक मकान गिर गया है, इस हादसे की पुनरावृत्ति न होने पाए, कोई जनहानि न होने पाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर